क्या मुल्क में इस वक्त जो हमारे स्टेबिलिटी है, हमारी जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है, वो इसकी ऐसी है कि बाहर से एफडीआई आए और जो बाहर के लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे पास अब? और दूसरी बात, हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, हमने कुछ ऐसा किया है? बिल्कुल। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो डॉक्टर साहब ने भी बात की चाइना के हवाले से, सीपैक के हवाले से, हमने ये इतना अच्छा एक मेगा टाइज़ उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग टाइज़ क्रिएट कर लिए हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बड़ा राइज़ हुआ टेरर अटैक्स में, और टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा कुछ मिलिट्री कैंटोनमेंट्स भी अटैक हुए। फिर कुछ इंटरनल इस किस्म की मूवमेंट्स भी चली जो कि पीस को, सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैबोटाज करने के लिए हैं सीपैक को, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या दीगर इस किस्म के फोर्सेस हैं वो नहीं चाहती कि प्रोग्रेस हो। और पाकिस्तान देखें की प्लेयर है रीजन के अंदर। आप देखें कि हम एक यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे चाइना का एक बड़ा रोल होगा। अब जिसको कहते हैं ना टाइगर ऑफ एशिया, हम सुनते थे बचपन में, किताबों में पढ़ते थे। तो अब वो देखें पाकिस्तान का एक सेंट्रल रोल है ना सिर्फ सीपैक के अंदर, बट वहाँ पे देखें कितने सारे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइम अगेन भड़काया जा रहा है लोगों को ये प्रोजेक्ट्स करके, यूथ को गुमराह किया जा रहा है। एक केस हुआ है जो डिटेक्ट हुआ बलूचिस्तान से, खातून ने एडमिट किया है, नाम यहाँ कोट नहीं करूँगी, लेकिन एडमिट किया है कि जी मुझे भी गुमराह किया जा रहा था, टेररिज्म की तरफ ले जाया जा रहा था। क्योंकि एक बेसिक नैरेटिव होता है जी सीपैक आ रही है, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो जी आपके राइट्स छीने जाएंगे। भाई कैसे छीने जाएंगे? इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन ये है कि हमें थोड़ी सी बेहतर नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और ज़्यादा बेहतर, हमने देखें जो इस करंट गवर्नमेंट को मैं दाद दूंगी कि उन्होंने जाके काफ़ी ज़्यादा काम होने लगा है हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। नंबर 1 जो स्टेप हमने करना है वो ये कि डिजिटाइजेशन के एफर्ट्स को तेज़ करना है। एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूँगी, बीओआई अपना किरदार अच्छे से निभा रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ गैप्स थे हमने देखा SIFC के क्रिएशन से बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं स्ट्रीमलाइन हो गए। मिसाल के तौर पे पहले अगर लेट्स से किसी कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में आके इन्वेस्ट करना था पाकिस्तान में, तो 4-5 डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के पास जाती थी, फाइल मूव होती थी। अब वो सारे प्रोसेसेस को आसान कर दिया गया, एक फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। तो ये एक और जो 24 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाता है अगर आप SIFC वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक ईज़ ऑफ एक्सेस क्रिएट हुई है। पाकिस्तान के अंदर देखें बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है जिसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। 3 सेक्टर्स जिन पे मैं कहूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक है माइंस एंड मिनरल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं आके यहाँ पे काम करने के लिए। सेकंड थिंग जो है वो है आपकी IT एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आप देखें अभी नो लॉन्गर जो हमारे साथ ममालिक थे, फिलीपींस हो गया, भारत हो गया, वहाँ पे जो BPO सेक्टर भी अगर हम देखें, जिसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, पाकिस्तान इज़ नाउ द इमर्जिंग मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट, क्योंकि एक हमारे पास न्यूट्रल एक्सेंट्स है, हमारे पास जो टैलेंट है वो पर रेट आवर जो है उनका काफ़ी कम्पिटिटिव है। सो जितनी IT कंपनीज हैं, उसके अलावा IT पार्क्स के लिए भी वो भी एक अट्रैक्टिव ऑफर उनको मिलती है। थर्ड थिंग इज़ अगेन द एग्री सेक्टर। सो एग्रीकल्चर के अंदर जब हमने लिम्स की फॉर्मेशन देखी है, ना सिर्फ वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर से आ रही है, बट इवन हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर मौजूद है वो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ इंटरेस्टेड हो गया है कि किस तरह से हम उस लैंड पे काम कर सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी का, ग्रीन टूरिज्म का बड़ा जिक्र आ रहा